गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज संडे है तो एक तरह से आप इसे रिवीजन क्लास कह लीजिए, क्योंकि कल हम लोग जिस थ्योरी को पढ़े थे इस वक्त हम लोग उसी थ्योरी का कुछ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या था? एक रिंग था, चाहे वो कंप्लीट रिंग हो, सेमी सर्कुलर हो, या उसका एक क्वार्टर पार्ट हो, या एक छोटा सा आर्क ही क्यों ना हो। अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होएगा। इस बात को नोटिस कीजिए कि हम रिलेटेड टू डेरिवेशन 1 की बात कर रहे हैं आज। तो डेरिवेशन 1 में क्या सिखलाया मैंने? किसी रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, लेकिन कहाँ पर? उसके सेंटर पे। तो कल के क्लास में हम लोग केवल उसके सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का थ्योरी पढ़े थे, और आज के क्लास का भी मेरा पर्पस इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पर ही कैलकुलेट करना है। तो उस थ्योरी का आज यूज़ करना है। कल के क्लास में भी हम रिंग की बात करेंगे, कल आखिरी क्लास होगा उसका, जहां हम उसके सेंटर पे नहीं बात करके उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे बात कर रहे होंगे। वह भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और उसके भी कई स्पेशल केसेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ कि हम लोग रिंग की बात कर रहे हैं। रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज करके उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, हम डिफरेंट केसेस में उसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन 1, a circular wire loop of radius a, a circular wire loop of radius a carries a total charge of q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field of the center of the remaining wire. क्वेश्चन समझाते हैं हम। इसे आप कहिएगा सर्कुलर वायर लूप। क्या बोलेंगे? सर्कुलर वायर लूप। इट इज अ सर्कुलर वायर लूप। तो एक सर्कुलर वायर लूप लेना है, इसकी रेडियस क्या लेनी है? ए लेना है। ले लिया। इसके पूरे लेंथ पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जिसका अमाउंट है क्यू। तो इसे हम यूनिफॉर्मली चार्ज कर देते हैं। एक समान रूप से आप इसको चार्ज दे रहे हैं, और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? क्यू है। इसकी अपनी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, उसको हम एल मान लेते हैं, और किसी सर्किल का लेंथ कितना होगा? उसकी सरकमफेरेंस वो हो जाएगा 2 पाई ए। इसका इस वक्त रेडियस लिया गया है। तो अ वायर loop, circular wire loop of radius a carries a total charge q distributed uniformly over its length. यहां तक बात क्लियर? अब आगे, a small length dl of the wire is cut off. इस वायर के एक छोटे से पोर्शन जिसका लेंथ dl है, काट के हटा दिया जाता है। कैसे फ्रेंड्स? उसे एक फिगर से हम समझाते हैं। देखिए, ये सर्कुलर वायर था, और सोचिए कि एक छोटा सा पोर्शन अब यहाँ पे नहीं है, काट के आपने हटा दिया है। ओके, आगे क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिमेनिंग वायर। अब ये उसका सेंटर मान लीजिए ओ,
यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके वजह से? रिमेनिंग वायर के वजह से। इसके बेस में आर लिख देते हैं। आर का मतलब रिमेनिंग वायर, बचा हुआ जो पोर्शन है। ये उसका आंसर है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, मिलाएंगे। फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन समझ गए हैं और इसकी थ्योरी कल डिस्कस कर चुके हैं। हम आपको रिकॉल भी करवाएंगे कल का थ्योरी और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो एक सर्कुलर वायर लीजिए, उसकी रेडियस ए लीजिए और क्यू चार्ज उसके लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन उस वायर से काट कर हटा दीजिए। फिर जो पोर्शन बच जाएगा उसके वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा। बहुत सिंपल और बहुत फेमस क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो पोर्शन यहां से काट के हटा दिया गया उस पोर्शन को इमेजिन कीजिए। मान लीजिए यही वो पोर्शन है जिसको हमने काट के हटाया था। अगर इस सिस्टम के टोटल लेंथ को आपने L कहा है तो इसका जो लेंथ हो जाएगा उसको आप dl से रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि ये बात हमारे क्वेश्चन ने भी कहा है कि जो स्मॉल पोर्शन आप कट करने वाले हैं वो dl लेंथ का है। इस सिस्टम के टोटल चार्ज को आपने Q कहा है तो इसका जो चार्ज हो जाएगा उसको आप dq कहेंगे, डिफरेंशियल चार्ज कहा जाएगा। हम जरा सा डिफरेंशियल चार्ज को टोटल चार्ज से रिलेट करना चाहते हैं तब वो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई, L लेंथ के पास कितना चार्ज है? Q चार्ज है। तो अगर ये यूनिट लेंथ का होता तो आपके पास कितना चार्ज हो जाता? Q/L। तो मेरे जो एलिमेंट हैं dl लेंथ का उसके पास कितना चार्ज हो जाएगा? Q/L इंटू dl। इसी चार्ज को तो आप dq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। dl लेंथ के पास इतना चार्ज होगा, उस चार्ज को हमने dq से रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं dq इक्वल्स q बाई, और L के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2πa इंटू dl। यह हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि जिस पोर्शन को यहां से काट के हटा दिया गया है उस पोर्शन का चार्ज Q/2πa इंटू dl है। अब ये सोचिए कि अगर सिर्फ यही होता, रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास नहीं होता, तो इसके वजह से सेंटर जो कि a डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा? हालांकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को dE से रिप्रेजेंट करना चाहिए, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डिफरेंशियल चार्ज है। हम इसे E1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आप उसे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही सोचिएगा। तो इस पोर्शन के वजह से यानी एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कह लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन, या हम ES लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S स्मॉल पोर्शन इक्वल्स क्या होता है फॉर्मूला? 1/4πε0। Q के जगह पर क्या पुट करेंगे? dq। R स्क्वायर के जगह पर क्या पुट करेंगे? a स्क्वायर। 1/4πε0 dq के जगह पर क्या पुट करेंगे आप? Q/2πa इंटू dl। Q/2πa इंटू dl। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ऊपर बचा Q इंटू dl अपॉन 4 इंटू 2 8 पाई इंटू पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये a स्क्वायर आपका छूटा हुआ है।
अभी अभी आपने लिखा है 1/4πε0 डी क्यू का वैल्यू लिख दिया, ए स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए इट इज ए क्यूब। फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 हमने स्मॉल पोर्शन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे कैलकुलेट कर लिया, Q इंटू डी एल अपॉन 8π² ए क्यू। हालांकि आंसर यही है, Q इंटू डी एल 8π² ए क्यूब, लेकिन मुझसे तो पूछा गया था रिमेनिंग पोर्शन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हमने तो अभी कैलकुलेट किया है स्मॉल पोर्शन के वजह से। तो हम अभी सॉल्व करेंगे, 1-2 मिनट मुझे और लगेगा, बट ये बात एकदम से थिंक कर लीजिए कि अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो यह सेंटर पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है, रिमेनिंग वायर भी सेंटर पे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। इसका पोर्शन भले ही जिस साइज का हो, ये पोर्शन भले जिस साइज का हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो दोनों ने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही कंट्रीब्यूट करा है। कैसे? मैथमेटिकली समझिए। इस क्वेश्चन को यहां से हटाते हैं। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग वायर के वजह से सोचिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, इसको हम लोग ई आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और मुझे इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बट इसके लिए कंसेप्ट तो बनता ही है कि अगर हम कंप्लीट सर्किल की बात करें तो कंप्लीट सर्कल के कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना था? कंप्लीट रिंग हो, उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, तो उस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना? 0। तो E इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए आप। जैसे ही आप इस रिजल्ट को समझ गए, जो हम लोग कल के थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन कंप्लीट, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिला और रिमेनिंग पोर्शन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मिलेगा, दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। क्यों? क्योंकि रिंग को टोटल मैंने 2 पार्ट में ही डिवाइड करा है, एक ये पार्ट और एक बचा हुआ हिस्सा। दोनों पार्ट जब मिलेगा तो रिंग कंप्लीट हो जाएगा, और जब रिंग कंप्लीट होगा तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो मैंने रिंग को 2 पार्ट में बांट दिया है। एक पार्ट है आपका स्मॉल पोर्शन और एक पार्ट है आपका रिमेनिंग पोर्शन। दोनों पार्ट को जब आप कनेक्ट कीजिएगा तो वह आपका हो जाएगा कंप्लीट रिंग, और कंप्लीट रिंग होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे 0 होना ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन। देखिए शानदार रिजल्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पोर्शन के वजह से सेंटर पे उतनी ही होगा जितना कि आपके स्मॉल पोर्शन के वजह से होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। तो आप मॉड ले लीजिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1, दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए। तो सेकेंड से यहाँ 2 मैंने क्यों पहले लिखा, पहले इस पे सोचिए। तो ई आर इक्वल्स टू ई एस लिख सकते हैं, दोनों साइड मैंने मॉड ले लिया, तो ये दिखेगा ई आर और ये दिखेगा ई एस। अब इक्वेशन 1 का यूज करिए, ई एस यहाँ निकाल चुके हैं आप, Q इंटू डी एल
अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन इंटू ए क्यूब। फ्रेंड्स, ये है आपका आंसर। तो ये इस क्लास का पहला डिस्कशन था और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा और काफ़ी बढ़िया डिस्कशन था ये। अब 2 और डिस्कशन करना है। आते हैं डिस्कशन 2। एक बार फिर हम बताते चलें कि हम लोग इस वक्त काम रिंग का कर रहे हैं और वो भी उसके सेंटर के रिगार्डिंग। कल काम करेंगे रिंग का, लेकिन सेंटर को छोड़कर दूसरे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अब क्या है वो सुनिए, बस छोटा छोटा है। आज का क्लास काफ़ी छोटा होगा। हालांकि आज हम ऑफ करने का सोचे थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी कम या ज़्यादा कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। जब हम कंटिन्यू रहेंगे तो हम और आप रिदम में आ जाएंगे, फिर फास्ट भी हो जाएंगे। ब्रेक लगाने से थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए हम अभी ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। ये सेमी सर्किल है, इसको आपने एक्स एक्सिस कह दिया, इसको आपने वाई एक्सिस कह दिया। इसको आप यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखे हैं। कहता है इसके कारण इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, ये तो कल हम लोग निकाल रहे थे स्पेशल केसेस में कि अगर सेमी सर्कुलर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन बदला हुआ है फ्रेंड्स। ये है, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल हो और उसके सेमी सर्कल के हाफ पोर्शन को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया जाए और रेस्ट हाफ पोर्शन को निगेटिवली चार्ज कर दिया जाए, तो बताइए अब उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होएगा। पहले वाला क्वेश्चन अब नहीं रहा, अब एकदम से बदल गया ये। तो अब जरूरी है कि हम कल के बातों को एक बार रिकॉल कर दें, पहले रिवाइज करना जरूरी पड़ गया। तो आइए रिजल्ट्स का रिवीजन करते हैं। पहला, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए किसी आर्क के कारण उसके सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। फाई आपका ये टोटल एंगल था, ये आपको पता है। के होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। लेम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जिस फॉर्मेट में हो आप उसको चेंज कर लीजिए। हमेशा के फॉर्म में ही आपको आंसर दें जरूरी नहीं है, हमेशा लेम्डा ही दिखे जरूरी नहीं है। चार्ज के रूप में भी दिख सकता है तो लेम्डा को Q/L कर लेंगे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट से बदल देंगे आवश्यकता पड़ने पर के को। बट ये जनरल फॉर्मूला था। पहली बात ये मैंने रिकॉल करवा दिया। दूसरा, बताइए तो अगर क्वार्टर सर्किल था तो उसका क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। फॉर क्वार्टर पार्ट, तो क्वार्टर पार्ट होगा तो ये हो जाएगा एंगल आपका फाई 90/2 45 डिग्री साइन 45 1/√2 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2। हम इसको √2 करके एक √2 कैंसिल करके रिजल्ट दे दिए थे। लेकिन अभी हम लोग क्या है इसके को रिप्लेस भी कर सकते हैं, या चाहे तो पहले जैसा भी लिख सकते हैं।
√2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, बच गया √2 इंटू के इंटू लेमडा अपॉन आर। ये रिजल्ट है। जब भी रिजल्ट्स आप देखिए किसी बुक को पढ़ने के दौरान, तो देखिएगा किसके टर्म में है। केवल 2 और √2 मत देखिएगा, के और लेमडा भी देखिएगा। के को के रखा है या 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है, लेमडा को लेमडा रखा है या चार्ज के टर्म में रिप्लेस कर दिया है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्वार्टर पार्ट का काम कर लिए, इसको बदलना होगा तब बदलेंगे। हम सेमी सर्किल की बात करते हैं। ये सब कल का रिजल्ट था, रिवीजन करेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तो सेमी सर्किल है तो आपका ये फाई 180 डिग्री, 180/2 90 sin 91, केवल ये दिखेगा E = 2 के लेमडा बाई आर। अब और रिजल्ट हमें नहीं चाहिए। कंप्लीट सर्किल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो तो ऐसे ही याद रहेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको 2 पार्ट में बटा हुआ मान लीजिए, रहेगा सेमी सर्किल ही, लेकिन आप y एक्सिस के पहले जब सोचेंगे तो उस टाइम पे केवल उसी पे ध्यान दीजिएगा, फिर y एक्सिस के बाद जब सोचेंगे तो फिर वहीं पे हमें कंसंट्रेट होना है। इस स्मॉल पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात हमको बताना चाहिए। इसका तो काम हो चुका है, मिटाते हैं। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी देखिए। इन सब बातों को कॉपी में अच्छे तरीके से फेयर कीजिएगा, सुंदर हैंडराइटिंग में। फ्रेंड्स, अगर आपका रिंग कंप्लीट था और यूनिफॉर्मली चार्ज था तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहां पे डायरेक्शन की बात होगी ही नहीं। हम इस वक्त डायरेक्शन पे चर्चा करने आए हैं। फ्रेंड्स, अगर ये सेमी सर्किल होता तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 के लेमडा बाई आर। उसकी डायरेक्शन क्या होएगा। अगर कल का थ्योरी आपने ठीक से समझा है तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको एक ट्रिक दे दें, जो भी पोर्शन दिया जाए उसको ठीक इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 2 बराबर भागों में बांट दीजिए और यहाँ पे +1 कूलम चार्ज को रख दीजिए और सोचिए इसके वजह से ये वाला चार्ज रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव रिपेल होगा, दिस वे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड यहां बतलाया मैंने, डायरेक्शन वहां बतलाया। F पॉइंट अगर सेमी सर्किल ही हो बट निगेटिवली चार्ज्ड हो तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी आप 2 के लेमडा बाई आर ही इस्तेमाल कीजिएगा, बट उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। पहले तो क्या करते हैं, इस आर्क को, सेमी सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर सेंटर पे +1 कूलम चार्ज को रख देते हैं और देखिए वो चार्ज इसके द्वारा अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा। अब वो अट्रैक्ट करेगा तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा या निगेटिव चार्ज के तरफ। तो कंप्लीट रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नो मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। अगर सेमी सर्किल है, पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिव वाई एक्सिस के तरफ। अगर आपका सेमी सर्किल है और निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव वायर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव वाई एक्सिस में, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाई एक्सिस में। डायरेक्शन के बारे में एक और बात, फ्रेंड्स, अगर क्वार्टर पार्ट होता
और तब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होता। क्वार्टर पार्ट यानी सेमी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। हमने ट्रिक बतलाया कि आपको जो भी हिस्सा दिया जाए एक लाइन से 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो 2 बराबर भागों में अगर ये लाइन बांट रहा है, अब यहाँ पे एक +1 कूलम चार्ज को रखिए और देखिए कि ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है। इस वक्त इसको यह रिपेल कर रहा है, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। तो इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। कितने डिग्री पर है, तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो दोनों वैल्यू इक्वल मिलेगा, मतलब 45 डिग्री पर है। ये वाला एंगल की बात करी जाए या ये वाला एंगल की बात करी जाए, वो आपको 45 डिग्री ही मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी केस में समझने का बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो भी आपको आर्क दिया जाए उसको आप एक लाइन से इस तरह डिवाइड कीजिए कि 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाए। फिर उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, या तो अवे फ्रॉम सेंटर होगा या टुवर्ड सेंटर होगा। ये बात चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर यही निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इस तरह से आप हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं। तो आइए जरा यहाँ पर हम लोग रफली सॉल्व कर लें। सोचिए कि ये वाला पार्ट मौजूद नहीं है, केवल ये वाला पार्ट मौजूद है। तो इस क्वार्टर पार्ट के वजह से आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर मिलेगा। तो मैंने ट्रिक दिया कि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज को रखिए, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस पोर्शन के वजह से। अब आपका इस पोर्शन की वजह से सोचिए, मानिए कि ये है ही नहीं, तो अब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे +1 कूलम चार्ज को रख दीजिए, तो निगेटिव चार्ज की वजह से इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, डायरेक्शन तो बदलना ही बदलना चाहिए बस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसका 2 कंपोनेंट, एक इधर थीटा तो आपको पता हो चुका है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा E sin 45 और इधर हो जाएगा E cos 45 डिग्री। इसका भी 2 कंपोनेंट, ये भी तो 45 डिग्री ही होगा, तो ये हो जाएगा E sin 45 डिग्री और इधर हो जाएगा E cos 45 डिग्री। ये वाला E sin 45 और ये E sin 45 दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यह दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। यानी इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E cos थीटा प्लस E cos थीटा 2E cos थीटा होगा, और किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। फ्रेंड्स जब पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज था तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिल रहा था, y डायरेक्शन में। पूरा का पूरा निगेटिवली चार्ज था तो किधर मिल रहा था, y डायरेक्शन में, कोई निगेटिव y में कोई पॉजिटिव y में। तो अगर ये कंप्लीट चार्ज होता पॉजिटिव या ये कंप्लीट चार्ज होता नेगेटिव, तो इस सेमी सर्किल के वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग आइदर अपसाइड और डाउन साइड। लेकिन जैसे उसके हाफ पोर्शन को पॉजिटिव और हाफ पोर्शन को नेगेटिव कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाता है x डायरेक्शन में। तो सेमी सर्किल के वजह से पहले जहां इलेक्ट्रिक फील्ड y कोऑर्डिनेट में मिलता था, अब उसी सेमी सर्किल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में मिल रहा है। ये बात किस पर डिपेंड करता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है, अलोंग x डायरेक्शन। ये याद रखिएगा बात, इस वक्त नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में काम कर रहा था। बट कितना काम कर रहा है इसको कैलकुलेट करना चाहिए, तो कर लेते हैं यहीं पे। ध्यान देते रहिएगा कैसे हम लिख रहे हैं, 2E cos 45 डिग्री। अब बाकी सब रिजल्ट तो जानते ही हैं आप, E का वैल्यू पुट कर लेंगे किसके लिए,
क्वार्टर पार्ट के लिए ई का वैल्यू, फिर क्वार्टर पार्ट के लिए ई का वैल्यू और cos 45। तो क्वार्टर पार्ट के लिए ई का वैल्यू था √2k लेमडा बाई आर। 2 तो ये वाला रहेगा √2k लेमडा अपॉन आर, और cos 45 1/√2, इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया 2k लेमडा बाई आर। भाई पहले भी सेमी सर्किल के वजह से रिजल्ट हुआ करता था 2k लेमडा बाई आर, और अभी भी है 2k लेमडा बाई आर। तो अगर आप अपने सेमी सर्कल को चार्ज कर देते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट निगेटिव चार्ज, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव, इससे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर ही दिखेगा। लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में दिखेगा, और हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में दिखेगा। मुझे लगता है आप इस बात को भी समझ गए होंगे। हम थोड़ा जल्दी भी कर रहे हैं और काम कम भी करना है, लेकिन आप रिवाइज कीजिएगा, बेहतर दिखिएगा। हम रिंग में 3 क्लास लेने वाले हैं, आज उसका दूसरा क्लास है। अब हम एक क्लास और डिस्कस करेंगे जहां उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और कुछ स्पेशल केसेस के साथ। फ्रेंड्स, डिस्कशन 3, लास्ट डिस्कशन ऑफ द डे। अब ये कंप्लीट सर्किल है, इसके हाफ पोर्शन को कर दिया गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर के हाफ पोर्शन को कर दिया गया नेगेटिव चार्ज। अब बताइए इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, E इक्वल्स टू व्हाट। अब जीरो नहीं होगा फ्रेंड्स। जब ये रिंग था और इसको कंप्लीटली चार्ज किया था यूनिफॉर्मली, जब ये रिंग था आपने चार्ज किया था यूनिफॉर्मली, आइदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होएगा। तो इसका टेक्निक्स तो वही है माय डियर फ्रेंड्स। इसको 2 इक्वल पार्ट में बटा हुआ मान लीजिए, इस पार्ट पर थिंक कीजिए, इस पार्ट पे थिंक कीजिए। ये वाला पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये वाला पार्ट है आपका निगेटिवली चार्ज्ड, और ये सेंटर है। तो इसके वजह से सेमी सर्किल बन गया। तो सेमी सर्किल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखेगा, इसके वजह से। इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसी लाइन के अलोंग तो दिखेगा, दिस इधर दिखेगा। जरा थिंक कीजिए, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, तो उस +1 कूलम को ये वाला चार्ज रिपेल करेगा। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लिया। अब इसके वजह से थिंक कीजिए, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, तो ये चार्ज इसके द्वारा अट्रैक्ट होगा, वही डायरेक्शन आ जाएगा। इसको आप E2 मान लीजिए। इन दोनों के रिजल्ट को प्लस कर दीजिए, आपका ये रिंग बन जाएगा। रिंग को क्या किया मैंने, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया उसका, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई में, क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ जो +1 कूलम चार्ज होगा उसको ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल किया होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लिया मैंने। फिर सेकेंड जो हाफ पोर्शन था उसके वजह से हमने थिंक किया उसके सेंटर पे, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, लेकिन ये तो निगेटिव चार्ज है, तो मेरे 1 कूलम चार्ज को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा दिस वे, तो वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जब सम करेंगे आप, तो हमारे इस कंप्लीट सर्किल का उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल तरीके से ऐड कर दीजिए आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अब E1 मतलब कौन, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का रिजल्ट आपको मालूम है 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। इसके लिए भी 2k लेमडा बाई आर।
कितना हो जाएगा 4k लेमडा बाई आर। बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सेंटर पे, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारे +2 सिलेबस में अच्छे लेवल तक का जो क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का रिंग के सेंटर पे, तो उसके सारे केसेस की हम लोगों ने बात कर ली। चाहे केस कैसा भी होगा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते एक और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में करना नहीं है, लेकिन इतना पढ़ें तो एक रिजल्ट याद रखना चाहिए। डिस्कशन 4, ये सेमी सर्किल नहीं, कोई भी पोर्शन मान सकते हैं आप। इसको हमने चार्ज कर रखा है। अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर मुझे इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, इसको ऐसे दिखलाते हैं। ये आर्क है जिसको हमने चार्ज कर रखा है और उसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कोई लाइन लेते हैं जिससे इसको डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा था कि एक एक्स एक्सिस लेते हैं हम और एक वाई एक्सिस लेते हैं हम, और उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अपने सिस्टम को अरेंज करते हैं। और हमने थ्योरी में ये बतलाया था कि मुझे आसानी से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वाई एक्सिस को कुछ ऐसे एडजस्ट कीजिएगा ताकि आपके आर्क का जो पार्ट है वह मिरर इमेज की तरह बिहेव करे। मीन्स इधर जितना पोर्शन दिखे इधर भी उतना ही पोर्शन दिखे। अगर ये टोटल एंगल फाई था तो ये 5/2 और ये 5/2 दिखे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये एंगल अलग हो, ये एंगल अलग हो। इस एंगल को θ1 मान लिया जाए, इस एंगल को θ2 मान लिया जाए। तो अगर यह दोनों एंगल अलग अलग है, यह दोनों एंगल इक्वल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा हमें वो जानना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू व्हाट। मुझे लगता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमको एज ए टास्क दे देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ थिंक नहीं कीजिएगा तो मुझे लगता है कि क्रीमी लेयर डेवलप नहीं होगा आप में। इसलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो परफेक्ट तरीके से मेरे कल के क्लास से पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो भेज देंगे, ब्रिलियंट ऑफ द वीक कहलाएंगे इस वीक का। इसलिए फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए कि आप कल के थ्योरी को आप देखिएगा, यहीं से बात स्टार्ट किए थे, बट उस कैलकुलेशन में यह दोनों एंगल को सेम मान लिया गया था। तो अगर यह एंगल डिफरेंट हो तो इस आर्क के वजह से इस पॉइंट O पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। बाकी हम लोग का काम खत्म हो गया रिगार्डिंग सेंटर। अगले क्लास में हम इसी रिंग की बात करेंगे बट रिगार्डिंग एक्सिस बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।